क्रॉस प्रोडक्ट करना है अभी हम लोग को। देखो फिर भी ट्रिपल प्रोडक्ट तुम लोग को पढ़ना अनिवार्य है, नहीं पढ़ोगे आगे कहाँ बच के जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा उसका है, अब वेक्टर उसमें भी दो तरह का प्रोडक्ट आता है ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक है, एक आता है डबल और एक आता है डॉट विथ क्रॉस। ठीक है, चलो अभी इतना सारा टॉपिक हमको कवर करना है आज का। थियोरेटिकली पोर्शन सिर्फ इतना ही है ना सुमित? क्या क्या है? पहला डिफिनीशन, दूसरा प्रॉपर्टीज, वेक्टर एरिया क्या होता है ये पढ़ोगे तब जाके ट्रिपल प्रोडक्ट में मजा आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आई जे के साथ, फिर कंपोनेंट एक्सप्रेशन एंगल के, एरिया है ना, पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इस वाले केस में आ जाओ तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन के ऊपर ही देख लेते हैं। ठीक है, एकदम बड़ा मजेदार है क्योंकि प्लेन अगर हटा दिया, प्लेन नहीं हटाता ना तो इसका कंसेप्ट वाइड एप्लीकेशन वहां दिखाता, तुमको मजा आता, फीलिंग देता है, आहा क्या चीज है ये सब। ठीक है, अब कहता है ना कि दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, समझ में आया? ये कौन सा वेक्टर है? ए, ये कौन सा वेक्टर है? बी। ये आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता है, समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, एक जगह लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब सुन लो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है रिजल्ट? ठीक है, रिजल्ट क्या निकल के आता है? ए बी साइन थीटा। समझ में आया? ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये एक वेक्टर देता है, समझ में आया? वो स्केयर दे रहा था और ये डिफिनेशन, इसका क्या उसको बोलते हैं, टॉपिक देख लो क्या है वहां पर, क्या लिखा हुआ था? स्केयर। ठीक है, यही अंतर है। तो ये जो दिया, तो ये अभी तक क्या दिया? स्केयर क्वांटिटी दिया, वेक्टर कहां दिया? नहीं दिया। तो अब इस पर जो एक ऐसा वेक्टर देगा जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, समझ में आया? दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक्चुअली में क्या हुआ था, इसको तो हम फ्री वेक्टर मान के इसको सटा दिए तब, लेकिन ये फ्री वेक्टर नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, तो क्या करता है? तो ये दोनों जिस प्लेन पर लाई करता है उस प्लेन पर वो परपेंडिकुलर होगा। अब समझ में आया? समझ में आया? उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। फिर हुआ ये क्या है? इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल का डायरेक्शन हम लोग एन कैप से डिनोट कर दिए। समझ में आया? अरे डायरेक्शन कैसे बताते हैं? यूनिट वेक्टर से, तभी तो आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते होती है, एन कैप हो गया। अब समझ में आया? ठीक है, तो बताओ दो वेक्टर को अगर क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तो क्या देगा? एक नया वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और उसका डायरेक्शन ये ऑलवेज फॉलो राइट हैंड अस्क्यू रोटेशन, राइट हैंड अस्क्यू रोटेशन। समझ में आया? अभी राइट हैंड में, ठीक है, किसको क्या मानोगे? ठीक है, तो किसको क्या मानोगे? तो सबसे पहले हमेशा एक्स तुमको क्या बताते हैं? हमरे मुताबिक मतलब ये एक्स, तो एक्स तुमको ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, दो तरह से रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक्स हो गया। अब बताओ वाई तुम इधर लेते हो कि इधर लेते हो? इधर लेते हो, तो वाई इधर लेने के लिए तुमको ऐसे रखना पड़ेगा कि ऐसे रखना पड़ेगा। अब समझ में आया? ठीक है, तो जेड कौन जाएगा? ठीक है, अब जेड दो तरीके से जाएगा बच्चों, जेड दो तरीके से जाएगा, या तो जेड ऊपर जाएगा या तो जेड नीचे जाएगा। समझ में आया? तो तुम ही बताओ, ये एक्स ये वाई, जेड ऊपर, नहीं नीचे भी जा सकता था ना। समझ में आया? लेकिन रोटेशन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो दो वेक्टर में से यही दो वेक्टर था, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में तुमको एंगल देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आया? तो मूवमेंट कैसे करवाएंगे? रोटेशन, एंगल का रोटेशन कैसे लेना है? अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा कैसे जाएगा? तुम सोच लो पहले। ठीक है, ये दोनों का सुनो, ये एक वेक्टर है, ठीक है, 2 मिनट देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज, सुनो ना, ये फर्स्ट वेक्टर हम लोग मान लिए। अच्छा पता कैसे देगा फर्स्ट कौन है? अरे ए क्रॉस बी बोला है या बी क्रॉस ए बोला है? ए क्रॉस बी बोलेगा तो ए हो गया फर्स्ट, बी क्रॉस ए बोलेगा तो बी हो जाएगा फर्स्ट। अब समझ में आया? तो कौन कैसे फर्स्ट सेकेंड क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या बताया तुमको ये बोलो, है ना, जो जिसका निकाल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तुम ए क्रॉस बी निकाल रहा है कि बी क्रॉस ए निकाल रहा है? अब समझ में आया? एक्स क्रॉस वाई निकाल रहा है कि वाई क्रॉस एक्स निकाल रहा है? नहीं समझ में आया?
ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो चलो ठीक है, तुमने निकाला है ना, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो ए क्रॉस बी निकाला, ये वाला निकाला। ठीक है, तो तुम बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन है? ए से क्लॉकवाइज ये होगा है ना, कि एंटी क्लॉकवाइज ये होगा कि इधर माए होगा। लो, दो कलर का कहते हैं, एक है पर्पल रंग का, ये है एंटी कि ब्लैक वाला एंटी है? ब्लैक वाला एंटी है। जब तुम घुमाओगे है ना, जब तुम घुमाओगे, देखो अभी ऐसे दिख रहा है ये एंटी, ऐसे घुमाएंगे तो डायरेक्शन कैसा भागेगा? तुम ही बताओ, डायरेक्शन कैसा भागेगा? ऊपर की ओर, समझ में आया? लेकिन अगर उल्टा घुमाओगे तो डायरेक्शन कैसे भागेगा? हमेशा नीचे की ओर, ये चेंजिंग करता है, समझ आया? बी से ए की ओर करोगे, बी से ए की ओर, तो बी से मतलब बी क्रॉस ए करोगे तो उस वक्त, समझ में आया ना बात को? तुम्हें बताओ एंटी कैसे जाएगा? एंटी जाना है बी के लिए, ये जाएगा क्या? ये जाएगा, समझ में आया? तो उसके लिए उल्टा घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे घुमाया जाता है? क्लियर हो गया? डायरेक्शन हमेशा कहां रहता है? दोनों पर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से रखोगे, इस तरह से रखोगे, अभी एक से इधर, वाई है इधर, तो ये कहां जाएगा? तुम्हारे तरफ। डायरेक्शन कहां जाएगा? तुम्हारे तरफ। ठीक है, नहीं समझे? अभी तुमने ऐसे किया, हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये एक्स, ये वाई, फिर से देखो ये वाई है कि नहीं है? ये मिडिल फिंगर एक्स, ऐसे कर दिए, तब बताओ डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो कहां की ओर फेस रहेगा? तुम लोग की तरफ। समझ में आया? मेरे तरफ फेस नहीं आएगा। तो ये सारा चीज कुछ कंसेप्चुअली सोचने का चीज है, क्योंकि आगे प्लेन में एप्लीकेशन है, प्लेन है ही नहीं है, मजा कहां से आएगा? ठीक है, मजा नहीं आएगा। तुमको पता है स्फीयर है पढ़ना, टेट्राहेड्रॉन है था हम लोग के समय में, तब ना वो एप्लीकेशन आता था। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज जो भी बताया है समझ में आ गया होगा। इन सारे चीज को अब हमको लिखना है। तो सुनो, दो वेक्टर है ए और बी, उसका यहीं पर अभी बताया हूं। ठीक है, तो उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलेगा, मुझे बोलेगा क्या? बोलेगा एक नया वेक्टर मिलेगा। समझ में आया? उसका स्केयर क्वांटिटी क्या रहेगा? ए बी साइन थीटा। उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? एन कैप। समझ में आया? डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। समझ में आया? और वो इमेजिनेशन की दुनिया में। ठीक है, ये एक्स मानता है ना, एक्स, ये ठीक है, एक है इस प्लेन में वेक्टर, ठीक है, और एक है एक्स वाई प्लेन में। हो सकता था। अब अगर इस प्लेन में तो जीरो होगा एक्स कंपोनेंट वा, नहीं होगा, सॉरी एक्स जेड है ना, तो वाई जीरो होगा। ये एक्स वाई है तो जेड जीरो होगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मारेगा तो क्या निकल के आएगा? एक ऐसा वेक्टर जो डायरेक्ट उसी पर परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आया? उसी पर परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस पर दो, तब ना दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? अब ये छोड़ दो, तीन हो गए, मार दो, तीन हो गए, मारो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। नहीं समझा? अब इसका इमेजिनेशन करो, हालांकि इस सिलेबस में नहीं है तुम लोग का, लेकिन अगर जेई की दुनिया में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इमेजिनेशन कर लो, क्वेश्चन आने के बाद इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगा। ए क्रॉस बी मिला तो एक कुछ इमेजिनेशन हुआ, नहीं हुआ इमेजिनेशन? अब उसको, अरे इसके बाद एक एन कैप निकल के आया, क्या निकल के आया? एन कैप। एन कैप को फिर से तुमने मार दिया सी वेक्टर के साथ, तो क्या निकल के आया? वो नया वेक्टर कहां दिख रहा है तुम्हें? एन कैप और सी जो दोनों के, ठीक है, तो कैसा कहां रहा हुआ? सुनो, एक्स और वाई को मार दिया तो ये ऐसे निकल के आया। ठीक है, नहीं आया ऐसे, ये भी ऐसी था, सी को ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट ले मान लो। अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट मारेगा तो क्या आएगा? बोलो। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं, अरे देखते हैं, सुनो, ये भी पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ये भी पैरेलल टू द जेड एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल बोलो, दोनों के बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो,
अब समझ में आया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन अगर कोई वेक्टर अलग अलग में है, अलग अलग है, ऐसे है, एक यहां से ऐसे है, समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ भी आप पैरेलल में बनाएगा, समझ में आया। ये सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, देखो ऐसे रहा होगा, जेड छोड़ दो, सी वेक्टर ऐसे रहा होगा, जेड ऐसे है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये ए था, ये ए था, ये बी था, समझ में आ रहा बात, ये ए था और ये बी था, तो ये रिजल्ट निकल गया कौन, ए क्रॉस बी। अब तुमको ये है तुम्हारा सी वेक्टर, ठीक है, जेड नहीं है, सी वेक्टर जेड नहीं है इसमें, समझ में आया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तो क्या होगा, सेम देखो, इस पर परपेंडिकुलर कहां बनेगा, इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पर वेक्टर पर भी, तो हमेशा ए बी प्लेन पर ही रहेगा, ए बी प्लेन पर ही रहेगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये ए बी प्लेन पर रहेगा, तभी जाके सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में कहां आता है, जिस फेस में फेस बोलो फेस, जिस फेस में ये लाई करेगा वही फेस में ये तीनों लाई करेगा। इमेजिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जेड को हटा के अब कोई और ले लो जो कि उस पर नॉर्मल नहीं है, अगर ये भी सी वेक्टर भी नॉर्मल है तो ए क्रॉस बी भी तो उसे पैरेलल में जाएगा, तो फिर उसे केस में जीरो हो जाएगा। लेकिन कुछ और लिया तो एक ऐसा नया वेक्टर निकलेगा जो ए बी प्लेन पर ही परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर में ही होगा, प्लेन में ही पाया जाएगा, समझ में आया, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट की कहानी था, हमको इससे क्या मतलब, चलो फिर भी आगे निकलते हैं। अब देखो हम लोग अभी अभी जो भी समझे हैं सबको हम लोग डिफिनेशन वाइज लिखना है, तो लोग ध्यान दे रहा है कि कुछ बातें कर रहा है, उब गया क्या, अक्सर ऐसा होता है युवराज कि लड़का जल्दी रुक जाता है। ये एंटी है कि नहीं है, एंटी, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है बताओ, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर, और ये तुम्हारा इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो डिफिनेशन कर ले, बोर्ड पे करवा रहे हैं लिख के करवा दें, लिख कर काम चोर, अरे डिफिनेशन है ना, है चलो डिफिनेशन याद कर, इतना तो याद करवा दिए, इंग्लिश में खाली याद करना है, इंग्लिश में याद करना दुनिया का सबसे इजी काम। अरे यहाँ देखो, ठीक है, दो वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is a vector whose magnitude is ab sin theta and its direction is perpendicular to the plane of, नहीं समझ में आया, अभी तो 3D वाला में सिखाया था पेपर पर, उसमें समझ में आया था ना, समझ में आया। तो अलग अलग हो सकते हैं, पैरेलल टू द जेड एक्सिस सी भी बना दिया था तो कैसे जीरो कर दिया था, लेकिन कोई और में ले लिए तो जीरो नहीं आ रहा था, समझ में आया बात। तो वही चीज यहाँ भी तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से हो जाए, डिफिनेशन है ना, याद करवाना है, याद करना फिर, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर whose magnitude is and its direction is perpendicular to the plane of A and B, समझ में आया। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ए क्रॉस बी, डी डैश ए क्रॉस बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आया, ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर गिवन बाय ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, क्लियर। इसका एंगल के बारे में तो हम लोग किए ही नहीं, साइन थीटा तो बोल दिए, तो वो इंक्लाइन भी होना चाहिए थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। अच्छा देखो इसी चीज को आप लिख लो, है ना, क्या 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 कहां से चालू किए थे बताओ यार, है ना। इज अ
वेक्टर whose magnitude is AB sin theta, आगे, and its direction is perpendicular to the plane of, नहीं याद हुआ अभी तक, A वेक्टर एंड B वेक्टर, समझ में आया? अच्छा, एन का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, एन का डायरेक्शन क्या होगा? द सेंस ऑफ, सेंस मतलब वही डायरेक्शन, समझ में आया? द सेंस ऑफ परपेंडिकुलर इज फॉलो, किसको फॉलो करेगा? राइट हैंड स्क्रू रोटेशन, ठीक है? नहीं, अभी बताया था ना, फैलाने के लिए क्या बताए थे? ठीक है, ये हमेशा क्या लेना है? एक्स, ये वाई, ऑटोमेटिकली जेड, ठीक है? इट्स रोटेशन ऑलवेज, है ना, ऑलवेज टेकन इन कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, अभी बताया था ना, सेकेंड वेक्टर की ओर, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय, गिवन बाय, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है? हमको नहीं लग रहा कि अभी से ज्यादा तुमको डिफिनेशन और क्या समझा के दूं, सब चीज बता दिया गया है, ठीक है? अभी सब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो तुम ही बताओ, पहला प्रॉपर्टी यही लिख लो कि A क्रॉस B, है ना, इसका 2-3 नाम है, बताओ इसका क्या क्या नाम है? पहला नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, PRODUCT। दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम है मार्केट में, क्या नाम है ना, आउटलेट करके कुछ नाम होता है, ठीक है, आउटलेट प्रोडक्ट, ठीक है? दूसरा मतलब ये क्या है लिखा हुआ, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो को, ठीक है? ए क्रॉस बी इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा, सही है? हाँ, एन कैप छोटा हुआ, तुम लोग का ध्यान नहीं जा रहा है जी। तीसरा पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ठीक है? चौथा, थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? उससे ज्यादा होगा तो फिर से एक्यूट एंगल बना देगा। समझ में आया? ठीक है? पांचवा, अब तुम सोचो पैरेलल वेक्टर है तो एंगल 0 होगा या तो पाई होगा, साइन 0। पैरेलल दो तरह से होते हैं ना, सेम डायरेक्शन, कल डिस्कशन किए थे, ठीक है? तो बताओ हर हालत में साइन 0 0, साइन पाई 0, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे कि इफ टू वेक्टर्स, कौन सा दो वेक्टर्स, ए एंड बी हैविंग टू पैरेलल वेक्टर्स लिख लो, अपोजिट साइन वगैरह साथ हटा दो, ठीक है? इफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 वेक्टर। क्या होता है? 0 वेक्टर। समझ में आया? 0 और कब आएगा? जब ये वेक्टर है आइए अपने के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम छठा नंबर पर उसी को बनाते हैं, ठीक है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ, सॉरी विथ होगा ना, विथ इटसेल्फ, ठीक है? विथ इटसेल्फ कितना डिग्री के साथ होगा? 0 डिग्री के साथ, या तो 180 से संभावना होता है ये वेक्टर अपने के साथ 180 डिग्री बना देगा, 0 डिग्री, है ना? तो कितना आएगा? 0 वेक्टर। क्या आएगा? 0 वेक्टर। अगर कहीं मार्केट में लिखा हुआ है ना, अगर कहीं मार्केट में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो इसका रिजल्ट क्या वो आता है? 3 गो आता है। उस वक्त क्या बताया था? डॉट में भी 3 गो बताए थे। हाँ, पहला क्या आता है बोलो? हो सकता है ए वेक्टर 0 रहा होगा, दूसरा नाम पर बी वेक्टर 0 रहा होगा, तीसरा
ए पहला रहा होगा बी का, ठीक है। अच्छा देखना, कोई भी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ गुना करते हैं तो जीरो ही आता है, क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं तो जीरो ही आता है। खैर वो चीज लिखने की जरूरत नहीं, इसी ही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 1 देगा, है ना। हम क्या लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बताओ क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, है ना, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन एंटी, तो ए बी, क्लियर। 90 में भी निगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, क्लियर है। अगर यूनिट वेक्टर रहा, ठीक है, यूनिट वेक्टर रहा, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, देन बताओ, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा एन कैप, इसी का, है ना, मैग्नीट्यूड निकाल दो तो सिर्फ साइन थीटा पर निर्भर करेगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अच्छा 9 तक हो चुका है, ठीक है। 10वां में हम ये भी बोल सकते हैं ना, 10वां में क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, नहीं तो एन कैप पीछा छोड़ेगा कड़ा चिपका रहेगा। तुम इससे साइन थीटा निकालोगे, किससे साइन थीटा निकालोगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। मॉडुलस का साइन तुमने नहीं दिया तो तुमसे मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। इससे भी और ज्यादा प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज कल ही लो साथ में, कर ही लो तो करते जाओ। अब देखो आई क्रॉस विथ आई कितना होगा, सोचो, साइन 0 0, ठीक, कितना आएगा 0, जे डॉट जे, नहीं डॉट नहीं है, क्रॉस है, 0, के क्रॉस के 0। अब मैं बोलता हूं आई क्रॉस जे, अरे के आएगा, नहीं आएगा, तो लोग 1 का आता है, ठीक है। चलो बताओ, के क्रॉस जे, अरे माइनस आई आएगा, नीचे की ओर भागेगा इसमें, यही तो याद कर रहा था। अब देखो कितना अच्छा से मजा ले रहा है अवनीश सिंह, गुलाबी उसका वोट है मन मुस्कुराएगा, हमको इस बात से नहीं समझ में आता किस बात से मुस्कुरा रहा है, तुम गलत बोल रहा है इसलिए मुस्कुरा रहा है ना, या हम जितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं ताकि मिस्टेक अभी कभी करो, अभी कभी पॉइंट आउट कर लो उस पॉइंट से, या उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी मुस्कुरा रहा कि साला इन लोग क्या बकबक कर रहा है किस बात से मुस्कुरा रहे हो अवनीश, तुम भी बोला था, गोंग लोग भी बोलने लगा है अच्छा ठीक है, यहाँ अभी कब हुआ था पढ़ाई, हुआ ये सब, तो फिर हमको क्या थ्योरी पढ़ाना है ठीक है। अब आगे क्या बोलो, अब तो कुछ भी बोलोगे तो लोग बता ही देगा, नहीं बता देगा, के क्रॉस आए, पॉजिटिव जे, माइनस नहीं होगा इसमें, अरे एक साइकिल होता है, क्या होता है, साइकिल, आई जे के, आई के बाद जे, है ना, जे के बाद के बाद आए, ठीक है। अगर मैं बोलता आई क्रॉस के, ठीक है, तो आए क्रॉस के उल्टा चला गया ना। अच्छा बताओ ये एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज तो बोले हैं, एंटी रहे तो एंटी में तो सब पॉजिटिव देते चल जाएगा, लेकिन अब देखो आई के साथ के किया तो कैसे आना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए क्या दे देगा जी, ठीक है।
इससे ज्यादा और प्रॉपर्टीज बता दें कि छोड़ दें? छोड़ देते हैं, ठीक है। अब लेकिन फिर भी चलो, मेरा मन नहीं भर रहा है। ए हो गया 2i कैप, बी मतलब 3j कैप, 4k कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर है सिर्फ, है ना, 5j कैप। समझ में आया? बताओ ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? अबे पहले 2 गुना करेगा तो बता कितना आएगा? 10k कैप। 3 गुना 5, 0 पक्का? क्या होगा 0? जेड और जेड देखो, ठीक है। अब 4 गुना 5 20, कौन कैप? माइनस 20 आई कैप, ठीक है। के से जे, के से जे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट इतना इजी नहीं है कंपोनेंशियल, याद रखना, इसमें भी 3 वो आता है, तो हम तुमको जानबूझ के भी करवाए थे 1 के साथ, ठीक है। तो तुम्हारा वापस से आओ, ठीक है। इसमें हम तुमको क्या क्या कवर कर दिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसके साथ साथ ये हुआ ना, पूरा वेक्टर एरिया के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया होता क्या है सुनो। अब देखो, तुम कहोगे सर ज्वाइन कैसे कर दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप ज्वाइन कैसे कर दिए, ठीक है। माइंड में ऐसा अक्सर आता है बच्चों को, ठीक। तो हम कहेंगे कि ज्वाइन इसलिए कर रहे, शुरू में बताए थे फ्री वेक्टर समझ के ऐसे कर सकते हैं, तो अभी हम एग्जाम्पल लिए हैं ज्वाइन वाला, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, तो तुम बताओ, वापस से आ जाओ, वापस से हम तुमको ले जा रहे हैं थोड़ा एकदम सुंदर सा फिगर वो बना के। एक लिए इस तरह से वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। फिर अगला ले रहे हैं तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा बी वेक्टर, हम देख रहे हैं तुम्हारा मस्ती। और ये कौन सा हो जाएगा? सी वेक्टर ले लो, ठीक है। इसका नाम ले लिए कितना? इसका नाम ले लिया हम तुम्हारा ओ, इसका नाम लिए बी, इसका नाम लिए सी, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल में, कैसा पैरेलल में यहां से एक ऐसा वेक्टर बना दूं, ठीक है, और इसके भी पैरेलल एक वेक्टर बना दूं, इसके भी पैरेलल सी का, ठीक है। तो आपस में ये सब क्या देगा बताओ? आपस में ये सब क्या देगा? क्या देगा तुम लोग बोलो? एक पैरेललोग्राम दे देगा, ठीक है। क्लियर? अब मैं ये तुमसे बोलूं, है ना, कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ तुमसे पूछूं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा तुम लोग बताओ? बी क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बीसी साइन थीटा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल आया होगा थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड है। तुमको याद है कि कोई ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में रहता है, ये ए है और ये बी है, इनका बीच का एंगल दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ ए बी साइन थीटा। याद आया? सच पूछो तो तुमको शायद 10th में भी तुम ये पढ़े हो, ठीक है। कौन सा ये सर्कल सेगमेंट वाला में था, सेगमेंट वाला में तुम्हारे क्लास में भी हुआ है अंशु, ठीक है। तो ये, तो तुम ये सोचो बीसी साइन थीटा, और इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें, है ना, सुमित देखो इसमें इतने सारा कर दिया है, नीचे वाला नहीं दिया ये सब, ठीक है, 3D वाला नहीं दिया है ना। अब हम अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो क्या दिख रहा है ये बताओ? क्या दिखा? है ना, ट्रायंगल दिखा। तो बताओ अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने से पहले अब ऐसे सोचो, ये बीसी को हम 2 से गुना कर दिए और हाफ से गुना कर दिए, तो बैलेंस में रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स विथ, बोलो 2 टाइम्स विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी लिख सकते हैं। और पैरेललोग्राम का जो
डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, एक क्लास में पढ़े, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट एरिया हमेशा सेम होता है, ये भी पढ़े 9th में, है ना। इसका मतलब इन दोनों का एरिया कॉन्ग्रुएंट एरिया से गुना करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया देता है, तो वेक्टर एरिया का जो क्या उसको बोलते हैं टॉपिक था, क्या था, एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया, इसी कुछ था, वेक्टर एरिया, टॉपिक का नाम था वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया कैसे दिया अब सुनो, ठीक है। पहला लेते हैं, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when its adjacent sides be a vector and नहीं b वेक्टर और c वेक्टर दिखा हुआ था, b वेक्टर एंड c वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है बताओ, गिवन बाय, ठीक है। क्या मिला, BC sin थीटा से मिला कि नहीं मिला, और ये कैसे मिला, तो हम यहां क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस C, ठीक है। अगर हम लिखेंगे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स adjacent sides are B vector and C vector, then it is given by कैसे दोगे, वेक्टर एरिया बोला गया है तो B क्रॉस C से देंगे, ये वेक्टर एरिया दे देगा। अरे भाई ये एरिया है कि नहीं है, वेक्टर बन गया, नहीं समझा, अब वेक्टर बना कि नहीं बना, ठीक है, तो वेक्टर एरिया बन गया ये, ठीक है। सेम चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स एडजेसेंट, ठीक है, साइड्स आर B एंड C वेक्टर, ठीक है, देन इट इज गिवन बाय बोलो कैसे दोगे, हाफ टाइम्स विथ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम वेक्टर एरिया कर देंगे ऑफ ट्रायंगल का सेम कंडीशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स विथ A क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड हटा देंगे खाली सिंबल, ठीक है। अब सुनो, जब भी ये पैरेललोग्राम बनेगा तो इसका फेस कैसा रहेगा, हमेशा इसका फेस हमेशा तुम्हारे साइड रहेगा। क्यों आएगा, कुछ समय पहले बताए थे, ठीक है। अरे कुछ समय पहले बताए थे कि ये हमेशा y है, ये हमेशा x है, ठीक है, करवा लो, ठीक है, करवा लो, तुम्हारे साइड ही रहेगा हमेशा, क्लॉकवाइज लिया तो। अब कहेगा हम एंटी क्लॉकवाइज लेम तो अपोजिट साइड में जाएगा। अब बताओ, पैरेललोपाइप्ड इज ए लाइक ऑफ क्यूबाइड, नहीं समझे, क्यूबाइड में सब साइड वाइज से खड़ा रहता है, समझा, पैरेललोपाइप्ड में ऐसे रहता है सब टेढ़ा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, वो देखो कैसे देख रहा है, अरे काम छोड़, इतना सा समझाया है फिर भी देख रहा है। पैरेललोपाइप्ड कैसे रहेगा, ये हुआ, ठीक है। बताओ क्यूबाइड में कैसा होता है, ऐसा होता है, क्यूब बन जाएगा तो मत कहना सब क्यूब बन गए, ठीक है, और फिर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। पैरेललोपाइप्ड में ऐसा होता है, ठीक है। बताओ दोनों में क्या अंतर दिखा, टिल्डेड, तेरा घर कभी बना हुआ देखा है, बना हुआ तो दिख ही जाता है, जाना उधर क्या नाम है, 0 मार्क्स की तरफ आगे दिखेगा, एक पतला सा है लेकिन हल्का टेढ़ा है, टिल्टेड है, उसको जब देखते हैं तब हमको यही याद आता है, मेरे मन में याद आता है, ठीक है। तो पैरेललोपाइप्ड का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, बेस एरिया इंटू हाइट करते हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा A वेक्टर, ये है तुम्हारा B वेक्टर, समझ में आया, क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तो इसका हाइट दे देंगे, समझ में आया। अभी जो N वेक्टर आया है इसका परसेप्शन ले लेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे, से आ जाएगा हाइट, मार देंगे निकल जाएगा एरिया, समझ में आया। तो पैरेललोपाइप्ड
एरिया के लिए भी यूज होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट एरिया के लिए भी यूज होता है। लेकिन आगे जाके क्या जानना चाहिए, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना, तब नहीं ये लेंथ पता चलेगा कि ये लेंथ है कितना। तुम लोग अरे मेरा बात को समझाए कि नहीं समझाए। बेस एरिया इंटू हाइट, अब एक्चुअली में इसका हाइट क्या था, इसका क्या उसको कहते हैं, प्रोजेक्शन से ना पता चलेगा। लेकिन ये भी टिल्डेड है, तो हाइट का भी टिल्डेड होता है क्या नॉर्मल, तो एग्जैक्ट ये नॉर्मल था कि इसका परसेप्शन तुम्हारा ये पता चलेगा। समझ में आया? ठीक है, ये सिलेबस है तुम्हारा, बोलो ना, हटा हुआ है। तो तुम्हें बताओ क्या फायदा। अरे इंजीनियर जैसा सोच ही नहीं पाएगा, फिर मजे नहीं है, इंजीनियर जैसा पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहा है? ना ना बोलो, मेहरबानी करो बताओ, फिर भी हंस रहा है। तुम्हारा तो गुलाबी ओट भी नहीं है। सर एन सर क्या बोलते हैं ना, हमारे यही है मनीष सिंह, तो कहते हैं ये जो गोरा लड़का गया है, बोले हाँ वो तो काफी खूबसूरत लड़का है। आगे बोलने की जरूरत नहीं, बड़ी कम लड़का होता है मनीष तुम्हारे जैसा। फिर आगे करें, लड़का लोग ऐसे भी हार्ड होता है, बेचारा बताओ इतना नाजुक है क्या खड़ा खड़ा चक्कर आता है। ये कंप्लीट, सॉरी सॉरी, ये कंप्लीट हुआ कि ना? ठीक है, अच्छा बताओ ये हुआ है कि नहीं हुआ है? आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस जे, ठीक है, सब हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, छोटा सा है, कवर कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, कहता है इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। व्हाई? ए क्रॉस बी नेवर फॉलो, नेवर इक्वल टू बी क्रॉस है। क्यों? डायरेक्शन अलग है। अरे ये स्केलर क्वांटिटी रहता ना तो हो जाता, ए बी साइन थीटा सेम आता। समझ में आया? ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा डायरेक्शन का। ठीक है, चलो आगे चलो। तो पहला प्रॉपर्टीज बताओ क्या था, कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद रखना, इट डज नॉट फॉलो, उसका एग्जांपल। दूसरा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा है ना, ए क्रॉस बी के साथ करने पर वही रिजल्ट सेम नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। क्या बोले? हाँ, नॉट इक्वल टू है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ये फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन को ये फॉलो करता है। समझ में आया? ठीक है, बताना कैसे क्या करेगा। तो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी माइनस सी वेक्टर, सॉरी प्लस सी वेक्टर, तो क्या रिजल्ट आएगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इसको ये फॉलो करता है। स्केलर क्वांटिटी से करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तुमने एम से इसको गुना कर दिया, ये हमेशा इक्वल आएगा ए क्रॉस विथ एम टाइम्स विथ बी वेक्टर के साथ। समझ में आया? ठीक है, तो इससे भी स्केलर क्वांटिटी से भी गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस इतना ही है इसका। ठीक है, कहेगा सर ओवर क्या बोलते हैं उसको, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो। अब इसमें बहुत चीज क्या बता रहे हैं, यही है शॉर्टली, तुमको हम शॉर्टली खींच रहे हैं। ठीक है, वापस से आओ, तो तुम्हारा ये पॉइंट भी खत्म। कौन सा ये था क्या? ये खत्म, ये खत्म ही हो गया है। अब कंपोनेंट फॉर्म में बोला है, कंपोनेंट। समझ आया? चलो आ जाओ कंपोनेंट देखते हैं। उसके बाद है एंगल। ठीक है, तो कंपोनेंट में आ जाते हैं। कंपोनेंट में हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं। क्या एजम्पशन कर लेते हैं? ठीक है, कि लेट ए वेक्टर जो है क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर जो है B1 आई कैप है ना, B2 जे कैप, B3 के कैप। कोई दिक्कत? अब हमें A क्रॉस B चाहिए। अरे हाँ या ना बोलो,
बी क्रॉस ए भी हो सकता है, लेकिन हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में हम फंडा निकाल रहे हैं कि फंडा कैसे बार बार गुना करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, अब ए गुना करेगा इसके साथ, नहीं समझा, तो A1 B1 क्लियर, आई डॉट आई ले लूटा, तो इसको लिखेंगे तो जरूरत नहीं था। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसको एज कर देते हैं पक्का। ठीक है, चलो ये इसके साथ 0 हुआ, इसके साथ करेंगे तो A1 B2 आई डॉट जे के कैप। समझ में आया? और के कैप कहां मिलेगा, खोजो जल्दी। सुनो, ये इसके साथ गुना किया तो के कैप है ना, इसके साथ करेगा तो जे। ठीक है, अब ये गुना करेगा इसके साथ तो फिर से क्या आएगा, समझ आया? तो हम के कैप का कॉफिशिएंट निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो बताओ इन दोनों का करेंगे तो क्या गुना आएगा, माइनस के क्यों होगा, पहले रीजन बताओ। हाँ, इसमें आई डॉट आई क्रॉस जे था, अब ये जे क्रॉस आई था, तो माइनस A2 B1 ये आया कॉफिशिएंट के कैप का। नहीं समझा? क्लियर? आगे निकले। अब सुनो, ये तो गुना कर लिया सबके साथ, जब किया था इसके साथ तो के कैप आया था, जब इसके साथ करेगा तो माइनस जे आएगा। माइनस जे आएगा कि नहीं आएगा? लो एक लिख लो, आई जे के। ठीक है, डायरेक्शन हमने तुमको आई से के बोला, तो आई से के निगेटिव देगा कि नहीं देगा? तो निगेटिव A2 B3, और कहां से तुमको मिलेगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, कौन सा कैप ये दे रहा है, जे सॉरी आई और के क्या दे रहा है, जे आई और जे सॉरी A1 आएगा, A1 B3 तब ना आएगा आई और के, तो आई का मतलब A1, के का मतलब B3। तो बताओ और जे कहां दिखेगा, आई और के, तो अगला यहां से यहां दिखेगा। ठीक है, तो के से आई कैसा दिखेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या आएगा, A3 B1 आगे पॉजिटिव। ठीक है, चलो और आगे बढ़े, और आगे बढ़ोगे तो कैसे क्या लिखोगे ये बताओ। देखो आई कैप बचा हुआ है, तो आई कैप कब मिलेगा, जब जे और के गुना करेगा, तो ये दोनों जब गुना करेगा तो पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा, देखो जे से के पॉजिटिव देगा, तो A2 B3 है ना, अब ये दोनों गुना करेंगे तो निगेटिव देगा, तो A3 B2 ये कौन सा कैप है, आई कैप। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब तुमको गुना जब जब पूछेगा कंपोनेंट्स या, तो तुमको इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और मेहनत से हमको बचना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम ये कह दें है ना कि हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, क्या, आई जे के। ठीक है, पहला वेक्टर हमेशा लिखेंगे, तो कौन है, A1 A2 A3, फिर बी वाला तो B1 B2 B3 है ना, आई कैप का कॉफिशिएंट निकालो, A2 B3, नहीं समझ में आया, डिटरमिनेंट निकालना जानता है ना, माइनस A3 B2 मिला के देखो तो सेम है कि अलग है। ठीक है, फिर माइनस जे आता है, नहीं समझा, तो हम पॉजिटिव जे लिख दिए। ठीक है, अब जो ऐसे से हो रहा था वैसे से होगा, तो क्या होगा, A3 B1 माइनस A1 B3 मिला के देखो, आया है ना। तो याद रखना, जब जब हमें A क्रॉस B करना रहेगा, A क्रॉस B का मतलब फर्स्ट वेक्टर A है, नहीं समझा? ठीक है, तो A क्रॉस B वेक्टर कैसे निकालते हैं, फटाफट निकालना है, अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कर लो, आगे और बता दो कि छोड़ दे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है ना, i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर? हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये है a वेक्टर, ये है b वेक्टर, डायरेक्ट मार के देखते हैं, क्या जरूरत है i j k लिखने का, है ना। 3 गुना 5 15, 15 i माइनस आ गया, प्लस में चला जाएगा, 15 प्लस 4 19 i कैप। ये क्लियर हुआ? इस वक्त हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर प्लस लिखे थे तो क्या किए थे, ऐसे से ना करके ऐसे से किए थे,
तो अब यहाँ क्या होगा 1 इंटू 4 4 माइनस 10 तो -6। ये समझ में आया? क्लियर है ना? अब के ये करना है तो -2 -3 तो 5 के। अब बताओ ए क्रॉस बी निकाले, बी क्रॉस ए नहीं निकाले हैं, समझ में आया? ये आया वेक्टर। बोलो ना हाँ या ना, फटाफट होगा। वेक्टर कंपोनेंट क्या था वो टॉपिक का नाम? इस टॉपिक का नाम था, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट से, ठीक है। एरिया भी फिर डिटरमिनेंट में देगा, नहीं समझा? ट्रायंगल का एरिया, पैराग्राम का एरिया, ठीक है। फिर लिखता है एक्सप्रेशन ऑफ एंगल इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ओ इसमें क्वेश्चन है जी, ओ इसी के हैं, इतना बड़ा कैसे आया? अभी क्या बता रहे थे? ये था ना, अरे रे 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 ऊपर चल, चल ऊपर। हाँ अरे इतना भी फास्ट ना, चला जा, सही है। अब ये वो बीच में डिस मैच हो ही गया, खैर छोड़ो। तो ये बता रहे थे, ठीक है, ये कवर। फिर क्या था अब इसमें? एंगल निकालना था, ठीक है। तो एंगल निकालना था तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको हटा दो, इसको हटाकर अब हम वापस आए हैं। देखो अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो फॉर्मूला क्या था बोलो, नहीं समझा? अपॉन, बताओ इसको कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ, है ना, तो हम क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ, बोलो डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। अरे यार प्लस का डाल दिए, यही बड़ापन हो जाता है। और नीचे A1 A2 A3 B1 B2 B3, नहीं समझ? अरे ये A क्रॉस B को ये ना कहते हैं जी, इसी का डिटरमिनेंट निकालना है। फिर वापस से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तब ना पॉसिबल है। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मॉडुलस निकालेंगे, सॉरी मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तब ना ये होगा। तू लोग मेरा बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हम समझ गए, हम ही शुरू में गलती लिख दी, इसलिए तू लोग भी कंफ्यूज हो गया। क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ, ठीक है भाई। सुन, A क्रॉस B पे निकालवे तो ये आते, अब इसका मॉडुलस है ना लेना पड़ेगा। देखो ना मॉडुलस का साइन दिया हुआ है ना, इसलिए हमने क्या लिखा? मॉड ऑफ ये अपॉन, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर। क्लियर? कुछ और पूछना है इसमें? तो जो अपना टॉपिक था वो भी टॉपिक खत्म, छोटा छोटा टॉपिक था, ये सब भी मतलब वाला टॉपिक था, लेकिन ये सब पढ़ाना भी जरूरी था, ठीक है। ये भी खत्म। क्या पूछा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स वर्टाइसेस। वर्टाइसेस दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टाइसेस दिया हुआ है, ठीक है। और वो भी किसके फॉर्म में दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर, है ना। लो निकालो, क्या हो रहा है ये सब? देखो ये ट्रायंगल है, इसका ट्रायंगल का नाम है एबीसी। इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है सी वेक्टर। कहता है इसका एरिया ढूंढो। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ए आई कैप, मतलब ए वेक्टर जो लिखा हुआ है ना, पोजीशन वेक्टर ए, क्या उसको बोलते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये लिखा हुआ है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। समझ में आया? तो हमें तो ये वेक्टर चाहिए ना, ए बी चाहिए ना, ए बी। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? वैसे ए बी निकलेगा कि बी ए निकलेगा? बी ए निकलेगा। क्यों? बी पॉइंट से ओरिजिन करके इसको बनाया जा रहा है, हमने डेरिवेट करते हुए ऐसे किए हैं। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पर क्या लिखाएगा, ए बी या बी ए?
बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब बताओ यहाँ पर बीसी लिखाएगा कि सीबी लिखाएगा, बीसी। बीसी कैसे लिखाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए हमको सी माइनस बी के साथ, समझ में आया। इसका जो भी आएगा मॉडुलस ले लेंगे, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब देखो कौन सा लॉ फॉलो करता है ये, ठीक है। देखो ए पहले इसके साथ गुना करेगा, ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स विथ ए क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस सी होगा। यहां देखो फिर क्या होगा, माइनस ए क्रॉस बी, तो हम उसको नहीं लिख सकते हैं, प्लस बी क्रॉस ए, चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों का था तो क्या लिखेंगे, सी क्रॉस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस बी क्रॉस बी कितना होता है, बी क्रॉस बी, एक काम छोड़ो, बड़ा देरी के बाद याद आया, इटसेल्फ बड़ा कहां लिखा हुआ है जी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ कितना होता है, 0, ठीक है। उस हिसाब से यहां पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो उसको लिखेंगे, आवश्यकता नहीं है, डाल दो, ठीक, बन गया ना, यही है। अब तुम ये याद रखेगा कि ये याद रखेगा, इसको याद रखना हार्ड है, ठीक है, ये याद रखना इजी है। ये क्यों याद रखेंगे भाई, ऐसे का याद रखेंगे, हाफ से गुना कर देंगे डिटरमिनेंट निकाल के, डिटरमिनेंट मॉडुलस निकाल के, क्या, तो थ्योरेटिकल पोर्शन